सीतापुर गांव में रेवती नाम की औरत अपने दो बेटे अरुण और वरुण के साथ रहती थी। उन दोनों की शादी हो चुकी थी। रेवती की बड़ी बहू सोनाली बहुत ही पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसकी छोटी बहू चारू ने कोई पढ़ाई नहीं की हुई थी। सोनाली चारू को हमेशा ही ताने मारती रहती और उसे उसके अनपढ़ होने का एहसास दिलाती रहती। चारू, कल मेरी कुछ दोस्त आएंगी घर पर। अच्छा भाभी, तो क्या तैयारी करनी है उनके लिए? हाँ, मुझे बाजार से सामान भी मंगाना है। एक काम करती हूँ, ऑर्डर कर देती हूँ। ऑर्डर? अरे मैं ले आती हूँ ना भाभी मार्केट से, आप मुझे बता दीजिए। अरे आजकल मोबाइल से सब ऑर्डर हो जाता है। क्या चारू, तुम्हें इतना भी नहीं पता? नहीं भाभी, पर आप सिखाओगी तो मैं सीख जाऊंगी। तुमने पढ़ाई लिखाई तो की नहीं, ये सब क्या सीखोगी तुम? छोड़ो। चारू सोनाली की बातों से काफ़ी दुखी हो जाती है और पार्टी की तैयारी में लग जाती है। अगले दिन सोनाली की सहेलियां उसके घर आती हैं। पार्टी चल रही होती है और सोनाली जानबूझकर चारू को अपनी पढ़ी लिखी इंग्लिश बोलने वाली सहेलियों से मिलवाती है। रीचा, शी इज चारू। शी इज माई ब्रदर इन लॉज वाइफ। हाय चारू, हाउ आर यू? चारू को रीचा की बातें समझ नहीं आती, पर वो फिर भी बात करने की कोशिश करती है। मैं फाइन, यू? यस, आई एम गुड टू। सो व्हाट यू डूइंग दिस डेज? माफ़ कीजिएगा, मुझे अंग्रेज़ी भाषा नहीं आती। ओह, आई एम रियली सॉरी चारू। सोनाली को चारू की बेइज्जती होते देख बहुत अच्छा लग रहा होता है, पर चारू को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। किचन में चारू बहुत उदास खड़ी होती है। तभी उसकी सास रेवती उसके पास आती है। क्या हुआ बहू, तू इतनी उदास क्यों खड़ी है? कुछ नहीं मम्मी जी, वो सोनाली भाभी की पार्टी चल रही है ना बाहर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि किससे क्या बात करूं। अरे बहू, इसमें समझ ना आने वाली बात क्या है? चलो हम दोनों चलते हैं, इससे तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा। नहीं माँ जी, रहने दीजिए, सोनाली भाभी को शर्मिंदा होना पड़ेगा मेरी वजह से। चारू वहाँ से चली जाती है। अरुण और सोनाली के बीच झगड़ा हो जाता है। तुमने आज पार्टी में कितना खर्चा कर दिया सोनाली, और उस पर भी तुम्हें और पैसे चाहिए? देखो, मुझे ज़्यादा ताने मारने की ज़रूरत नहीं है, मैं नौकरी करती हूँ, समझे? वो तो मेरे पैसे खत्म हो गए हैं, इसलिए तुमसे मांग रही हूँ। हाँ, तो कौन सा वो पैसे किसी काम आए हैं? घर पर तो तुम देती नहीं हो एक भी पैसा, पता नहीं कहाँ खर्च करती हो। तुमसे अच्छी तो चारू है, कम से कम वरुण का ऐसा खर्चा तो नहीं कराती। अरुण और सोनाली इतना तेज लड़ रहे होते हैं कि उनकी आवाज़ बाहर तक आ रही होती है। चारू वहाँ साफ सफाई कर रही होती है। मैं चारू की तरह अनपढ़ नहीं हूँ, आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, समझे? मेरी तुलना उससे मत करना। हाँ। चारू को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन रेवती और उसकी दोनों बहुएं घर पर होती हैं। बड़े दिन हुए पकोड़े खाए, आज बहुओं को अपने हाथों के पकोड़े बनाकर खिलाती हूँ। रेवती जैसे ही कढ़ाई में पकोड़े डालती है, थोड़ा सा तेल उसके हाथ पर गिर जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी चारू और सोनाली रसोई में आ जाते हैं। सोनाली को समझ नहीं आता कि क्या करे, पर चारू जल्दी से फ्रिज से ठंडा पानी निकालती है और रेवती के हाथ पर डालने लगती है। मम्मी जी, ये हाथ को आप सीधा रखिए, मैं पानी डाल रही हूँ। अरे ये क्या कर रही हो तुम? इससे मम्मी जी के हाथ में छाले नहीं पड़ेंगे, और आप ना जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन लगाइए। हाँ। सोनाली डॉक्टर को फ़ोन लगाती है और डॉक्टर घर पर आते हैं। वे रेवती के हाथ पर दवाई लगाते हैं और कुछ दवाई भी लिख कर देते हैं। ये दवाई आप ले आइएगा अभी ही। जी डॉक्टर, आपकी फ़ीस? 2000। मेरे पास तो अभी इतने पैसे नहीं हैं, तुम्हारे पास है क्या सोनाली? नहीं माँ जी, मेरी सैलरी ख़त्म हो गई है, लेकिन मैं इनके एटीएम से निकाल कर आती हूँ। डॉक्टर, अब 10 मिनट रुक जाइए ना प्लीज़। डॉक्टर, ये लीजिए, मेरे पास हैं। डॉक्टर फीस लेकर चले जाते हैं। ये लीजिए भाभी और पैसे, और मम्मी जी की दवाइयाँ ले आइए। अरे, तेरे पास इतने पैसे थे? हाँ मम्मी जी, ये पैसे मैंने घर खर्च से बचाए थे। बेटा, आज तो तूने संभाल लिया, वरना मेरे हाथ में अभी तक तो छाले भी पड़ गए होते। भले ही तूने पढ़ाई लिखाई ना की हो, पर तू बहुत समझदार है।
चारू ने जिस तरह से आज अपनी सास को संभाला, ये देखकर सोनाली बहुत शर्मिंदा होती है और उसे एहसास हो जाता है कि इंसान को उसकी पढ़ाई लिखाई से नहीं बल्कि उसकी समझदारी से आंकना चाहिए।